एक नगर में रूपा नाम की एक युवा बहू थी। उसका पति व्यापार में बहुत सफल था और उनका घर सोने और चांदी से भरा रहता था। रूपा को अपने धन पर इतना अहंकार था कि वो किसी को इंसान नहीं समझती थी। उसी नगर में उसकी पड़ोसन और दूर की जेठानी सरला रहती थी। सरला बहुत गरीब थी, लेकिन वो संतोषी माता की परम भक्त थी और हर शुक्रवार को श्रद्धा से व्रत करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और विनम्रता का भाव रहता था। एक शुक्रवार की सुबह रूपा अपने महल जैसे घर में बैठी अपनी नौकरानियों को डांट रही थी। तभी दरवाजे पर एक वृद्ध दीनहीन स्त्री, जो वास्तव में स्वयं देवी संतोषी का ही रूप थी, ने आवाज दी और भिक्षा मांगी। रूपा ने घमंड से देखा और तिरस्कार से कहा, अरे बुढ़िया, क्या तुम्हें मेरे घर का वैभव दिखाई नहीं देता? यहाँ कोई भीख नहीं देता। आज शुक्रवार है, मेरा शुभ दिन है, जाओ और इस गंदगी से दूर रहो। बूढ़ी स्त्री ने विनम्रता से कहा, बेटी, मुझे बस थोड़ा सा गुड़ और चना दे दो, ये संतोष का प्रतीक है। रूपा को क्रोध आ गया। उसने पास पड़े हुए नींबू और बचे हुए खट्टे भोजन का कचरा बूढ़ी स्त्री पर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, जाओ यहाँ से, मेरे घर में संतोष नहीं, सिर्फ ऐश्वर्य है। ये खट्टी चीजें ही तुम्हारे लिए ठीक हैं। बूढ़ी स्त्री ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज चमका और उसने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, अहंकारी कन्या, जो संतोष को ठुकराता है और खट्टा फेंकता है, उस पर लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। अब तुम्हारा घमंड और तुम्हारा धन दोनों पल में चूर होंगे। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। देवी के शाप का प्रभाव तत्काल हुआ। जैसे ही रूपा ने दरवाजा बंद किया, उसके पति के व्यापार में आग लग गई। उनका जहाज समुद्र में डूब गया। बैंक दिवालिये हो गए। एक ही दिन में उनके सोने के भंडार राख में बदल गए और महल की दीवारें टूटने लगी। रूपा और उसका पति सड़क पर आ गए। वे गरीबी और भूख से तड़पने लगे। रूपा, जो कभी रेशम पहनती थी, अब फटे कपड़ों में जीवन व्यतीत कर रही थी। रूपा ने देखा कि वो तो कंगाल हो गई, लेकिन उसकी पड़ोसन सरला, जो हमेशा गरीब थी, अभी भी खुश और शांत थी। उसके छोटे से घर में प्रेम और संतोष की कमी नहीं थी। एक दिन रूपा ने अपना अहंकार तोड़कर सरला से पूछा, सरला, तुम इतनी गरीब होकर भी इतनी सुखी कैसे हो? मेरा सारा धन मिट्टी हो गया। सरला ने विनम्रता से कहा, रूपा, ये संतोषी माता का आशीर्वाद है। मैं हर शुक्रवार को व्रत करती हूँ और मैंने कभी किसी गरीब का अपमान नहीं किया। मैं खट्टी चीजें नहीं खाती और हमेशा संतोष रखती हूँ। रूपा को अपनी गलती समझ आ गई। वो तुरंत संतोषी माता के मंदिर गई और क्षमा मांगी। उसने उसी दिन से सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। व्रत के दौरान उसे कई कठिनाइयां आईं। भूख लगी और खट्टी चीजें खाने का मन हुआ, लेकिन उसने अपने मन को वश में किया। 7वां शुक्रवार आया। रूपा ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और गरीब लोगों को प्रसाद खिलाया। संतोषी माता रूपा की सच्ची भक्ति और पश्चाताप से अत्यंत प्रसन्न हुई। रात को माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, बेटी, तुमने अपने अहंकार और अपमान का मूल्य चुका दिया। अब जाओ, तुम्हारे जीवन में फिर से समृद्धि लौटेगी। लेकिन याद रखना, अहंकार और खट्टापन दोनों ही त्याग देना। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। रूपा के पति को उनका खोया हुआ व्यापार वापस मिल गया। उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया। लेकिन इस बार रूपा ने पहले से भी अधिक विनम्रता अपनाई। उसने कभी किसी गरीब का अपमान नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद की। ये कहानी सिखाती है कि धन से बड़ा संतोष है और अहंकार से बड़ा पाप कोई नहीं। जो भी श्रद्धा से संतोषी माता का व्रत करता है, उसे माँ की कृपा अवश्य मिलती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो ये कथा सुनकर तुरंत अपना अहंकार त्याग दें।